अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अवैस और स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद से खुशामदीद आज कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट इस्लामाबाद में खेला जाना है जिसका नाम है सेंट्रल एशियन टूर्नामेंट। सेकंड सेंट्रल एशियन टूर्नामेंट वॉलीबॉल चैंपियनशिप है जिसमें 6 टीमें शिरकत कर रही हैं इस्लामाबाद में, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान और श्रीलंका की टीम इस वक्त शामिल हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है पाकिस्तान की वॉलीबॉल डेवलपमेंट की। अगर बात करें, आपको पता है न्यू हेड कोच भी इस वक्त अपॉइंट हो चुके हैं वॉलीबॉल के। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो कितना इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान की स्पेसिफिकली आने वाले फ्यूचर इनिशिएटिव्स और खास करके फ्यूचर टूर्नामेंट्स की अगर बात करें, चाहे वो ओलंपिक्स हैं, चाहे एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप की आप बात करें, कितना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हेड कोच भी पाकिस्तान टीम के मौजूद होंगे, उसके अलावा पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम के प्लेयर्स भी हमारे साथ आज डिस्कशन में शामिल होंगे। ये टूर्नामेंट स्टार्ट होना है 11 तारीख से 17 तारीख तक ये टूर्नामेंट खेला जाना है इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। पहला मैच ईरान अपना ओपनिंग मैच खेलेगी इस टूर्नामेंट के अंदर। पाकिस्तान एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती है इस टूर्नामेंट में, लेकिन ईरान वन ऑफ द बेस्ट टीम्स एशिया के अंदर मानी जाती है। आज हम आप बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान वॉलीबॉल एसोसिएशन, साथ ही साथ पाकिस्तान के हेड कोच जो न्यूली अपॉइंट हुए और पाकिस्तान के प्लेयर्स जो वॉलीबॉल के अंदर हिस्सा लेंगे, पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान वॉलीबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद याकूब साहब, और उनसे जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है और ख़ास करके पाकिस्तान इस वक्त वॉलीबॉल की अगर बात करूं, उनकी तैयारी किस तरीके से जारी है। मुझे ज्वाइन करें चेयरमैन वॉलीबॉल एसोसिएशन साहब मोहम्मद याकूब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। याकूब साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है साउथ एशिया की। अगर हम बात करें 6 टीम्स यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। अगर मैं तैयारी की बात करूँ, पाकिस्तान टीम की तैयारी के बारे में कुछ बताइएगा और पाकिस्तान के फ्यूचर एंडोवर्स के बारे में कुछ बताइएगा। पाकिस्तान की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। इस वक्त जो 6 नेशंस टूर्नामेंट हो रहा है सेंट्रल एशियन लीग, ये इसमें पाकिस्तान की टीम में 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बाहर प्रोफेशनल खेलते हैं। वो खेल के बाहर से हैं। बाकी टीम के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पे ट्रेनिंग में थे पिछले तीन महीने से। और हमारे पास पहले तो ब्राज़ीलियन कोच था इस सनाई, अब हमारे पास रूबन है, वो ही इज़ फ्रॉम अर्जेंटीना। ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड कोच एंड ही हैज़ ट्रेन्ड द टीम वेरी वेल। वी आर होपफुल इंशाल्लाह इट विल बी अ गुड कॉन्टेस्ट विद अदर टीम्स। जी साहब, अगर मैं थोड़ा फ्यूचर एंडोवर्स की बात करना चाहूँ, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी यहाँ पर अपना पाकिस्तान में 3 अपना जो उनसे मैचेस खेलने यहाँ पर आ रही है। अगर फ्यूचर प्लान्स की बात करूँ, ओलंपिक क्वालिफायर्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, लीग जो वॉलीबॉल की बार बार डेवलपमेंट की बात होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, हमारा विजन जो है पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन का वो ये है कि हम ओलंपिक्स में क्वालिफाई करके जाएं, बट दैट इज़ द अल्टीमेट। आई मीन वो 12 टीमें दुनिया की उसमें ओलंपिक्स में जाती हैं। उससे पहले मुख्तलिफ मरहले हैं। पहला तो ये है कि हम एशिया में विक्ट्री स्टैंड के ऊपर जाएं। इस वक्त हम 5वीं पोजीशन में हैं। लास्ट जो एशियन गेम्स हुई हैं गुआंगजू में, जो चाइना में, उसमें पाकिस्तान ने 3 टाइम्स एशियन चैम्पियन कोरिया को हराया है। फिर हमने चाइना ताइपाई यानी ताइवान को हराया है। फिर हमने इंडिया को हराया है 3-0। तो वो हमारी परफॉर्मेंस, हम वी वर नंबर 5। हमारी पोजीशन ये है कि साल 2 साल के अंदर हम विक्ट्री स्टैंड के ऊपर जाएं। उसके बाद हम क्वालिफाई करें वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए और वर्ल्ड लीग जो लीग होती है वॉलीबॉल नेशंस लीग। उसके बाद मरहला वाइज एफर्ट हमारी ये है कि 2028 में लॉस एंजलिस के जो इलेक्शंस ओलंपिक्स हैं हम उसके लिए क्वालिफाई करें। लेकिन इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बट वी आर मेकिंग आवर एफर्ट्स। हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, टैलेंट हमारे पास मौजूद है। रिसोर्स का प्रॉब्लम है। अगर हमारे पास पैसे हों इतने कि हम इन बच्चों को, जो बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं और हमारे पास बहुत स्टफ़ मौजूद है इस वक्त, उनको ट्रेन करके हम और डिफरेंट अपने से बेहतर कंट्रीज़ के साथ मुकाबले कराने के बाद बाहर बहुत सारी टीमें बाहर जाके यूरोप में कैंप लगाती हैं और टीमों के साथ खेलती हैं। अपने से बेहतर टीम को खेलने से ये कॉन्फिडेंस जो आता है और वो जो रिस्ट्रेंट होती है और जो खौफ होता है वो दूर करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़, किसी भी आप इंटरनेशनल कोच से बात कर लें वो यही फार्मूला बताएगा कि ये करने की ज़रूरत है, ना सिर्फ ट्रेनिंग बल्कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स। याकूब साहब, जो आपने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की बात की, किसी भी स्पोर्ट्स को मैं देखूं तो उसका बैकअप एक प्लान होता है। जैसे आपने भी कहा, ऑब्वियसली कुछ वसाइल होते हैं, कुछ मामला दूसरे होते हैं, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, हैट्स ऑफ है। अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूं, अंडर 18 की बात करूं, आपकी अंडर 23 टीम की बात करूं, उनके आगे फ्यूचर प्लान्स आप क्या देख रहे हैं? देखिए, हम अपनी अंडर 18 टीम भिजवा रहे हैं ताशकंद। वो अंडर 16 टीम जो थी हमारी, जिसने एशिया में चौथी पोजीशन ली थी और सेंट्रल एशिया के अंदर वी वर नंबर 2,
और हमने उसमें ईरान को हराया था अपने लीग मैच में। ईरान वाज द एशियन चैम्पियन। तो हमारे पास बड़ा अच्छा स्टाफ है। उन्हीं बच्चों को हमने ट्रेन करके अंडर 18 के लिए भिजवा रहे हैं। एक साल पहले था वो, दे आर अबाउट 17 ईयर्स ओल्ड, और हम उनको अंडर 18 के लिए भिजवा रहे हैं। दे आर वेरी वेल ग्रूम्ड, बड़े अच्छे बच्चे हैं और वो हमारा फ्यूचर है। उसके अंदर से भी 4-5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो फ्यूचर में नेशनल टीम के अंदर आ जाएंगे। और उसके अलावा अंडर 23 बच्चों को हम ट्रेन करेंगे नवंबर में, जो थाईलैंड के अंदर मार्शल आर्ट्स और इंडोर गेम्स हो रही हैं। वो गवर्नमेंट की तरफ से कंटिजेंट जाएगा, इंशाल्लाह हम उसके अंदर जाएंगे और उसके अंदर भी हमारे पास बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं। तो फ्यूचर हमारा बड़ा अच्छा है, हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और हमारी कोशिश ये है कि हम हर साल एक आध बच्चा ऐसा है जो ज़्यादा टैलेंटेड हो मौजूदा प्लेयर से, उसको अंदर दाखिल करते रहें और एक बच्चा निकलता जाए, तो उससे ये है कि लेवल ऊपर जाएगा। याकूब साहब, जब मैंने आपसे लीग की बात की, क्योंकि इंटरनेशनल इस वक्त आपको पता है लीग्स बहुत ज़्यादा हैं, हॉकी की बात करूं, यहाँ तक वॉलीबॉल की, जैसे आपने खुद कहा, मुझे अच्छा लगता है हमारे लड़के, मैं उस दिन देख रहा था ईरान के अंदर भी जाके लीग्स वगैरह खेलते हुए हैं। अगर पाकिस्तान लीग की बात करूँ, कितना इंपॉर्टेंट है बैकअप प्लेयर्स और ख़ास करके ये डेवलपमेंट वॉलीबॉल के लिए? लीग बहुत अहम है। लीग ना सिर्फ ये कि कॉम्पिटिशन्स मिलते हैं, लीग से बच्चों को प्रोफेशनली खेलने में पैसे भी मिलते हैं। तो ये गरीब बच्चे हैं, वो अगर लीग्स खेलेंगे, मसलन ये जो 10 बच्चे बाहर लीग्स खेल रहे हैं, इन्होंने 5 से 8-10 हज़ार डॉलर पर मंथ के हिसाब से कमाए, US डॉलर्स। और मसलन जो कोरिया के अंदर मुराद ने खेला है, तो मुराद को ही हैज़ कम बैक आफ्टर 6 मंथ्स with a package of about 100,000 crores, $100,000। तो मतलब ये है कि इस पैसे के साथ वो उनकी सोशल कंडीशंस बेहतर हुई हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर हुई हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अगले आने सालों में जब हम लीग करवाएंगे, हमारा है ख्याल कि हम अक्टूबर-नवंबर के अंदर लीग करवाएं पाकिस्तान के। याकूब साहब, थोड़ा सा लास्टली अगर मैं बात करना चाहूँ, हमारे ये क्योंकि जो खेल है इसको ज़्यादातर हम लोग अपनी ज़बान में जुटकी भी कहते हैं हमारे, ठीक है, वॉलीबॉल थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू देहाती इलाकों के अंदर। टैलेंट बहुत ज़्यादा है, वसाइल कम हैं, फैसिलिटीज़ ऐसी मौजूद नहीं हैं। एज अ हेड ऑफ द वॉलीबॉल मैं कह रहा हूँ कि आपका कुछ प्लान आगे, जो हमारे लड़के जो देहातों के अंदर खेलते हैं, छोटी छोटी अकेडमीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, ख़ास करके स्कूल लेवल की बात कर रहा हूँ? बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी कोशिश ये है कि हम क्लब चैम्पियनशिप्स करवाएं, पहले भी करवा रहे हैं, और उन क्लब चैम्पियनशिप से हर डिवीज़न पे और हर जोन में से बच्चों को उठा के वहाँ पे रीजनल कैंप्स लगाएं। उन रीजनल कैंप से बच्चों को पिकअप करने के बाद हम टैलेंट हंट करके उनको नेशनल सतह पर लेके आएँ। तो यही एक प्रोसेस है कि फ्रॉम ग्राउंड लेवल अप टू द नेशनल लेवल हम उनको ग्रूम करें और उनको ट्रेन करें। सर लास्टली, इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट है, 11 से 17 तारीख तक ये खेला जाना है। सब लोग एक्साइटेड है पाकिस्तान वर्सेस ईरान मैच देखने के लिए। ईरान वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है। आवाम के लिए और ख़ास करके जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो कि फॉलो करते हैं वॉलीबॉल को, उनके लिए पैगाम आप देना चाहें कि आएँ यहाँ पर अपनी टीम को सपोर्ट करें? मैं तो सब लोगों से ये कहूँगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट है, बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत एक्साइटिंग वॉलीबॉल देखने को मौका मिलेगा और बड़ी अच्छी अच्छी टीम्स हैं। ईरान बहुत आउटस्टैंडिंग है, एशिया का चैम्पियन है। मैं समझता हूँ उनको देखने का मौका है। कोई टिकट नहीं है, कोई पैसा नहीं हम ले रहे। हम इसीलिए चाहते हैं कि ये 10,000 की कैपेसिटी का हॉल है, आएँ, मैक्सिमम एंजॉय करें वॉलीबॉल को। बहुत शुक्रिया याकूब साहब। ये थे चौधरी याकूब साहब, चेयरमैन पाकिस्तान वॉलीबॉल एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। और फ्यूचर एंडोवर्स की बात करें, यहाँ तक कि फ्यूचर इनिशिएटिव्स जो वॉलीबॉल इस वक्त एसोसिएशन विद लिमिटेड रिसोर्सेज बड़ा एक ज़बरदस्त काम कर रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर भी नज़र डाली और आने वाले फ्यूचर के ऊपर भी जो पाकिस्तान की टीम की प्रिपरेशन है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। आए चलते हैं पाकिस्तान के हेड कोच और पाकिस्तान प्लेयर्स जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पाकिस्तान की जीत में और पाकिस्तान टीम को आगे लेके जाने में, उनसे डिस्कस करते हैं। इस वक्त जी हम लोग मौजूद हैं इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट खेला जाना है। और जैसे मैंने कहा था, हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान हेड कोच, पाकिस्तान के टीम कैप्टन और साथ ही साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट द न्यूज़ से उनका ताल्लुक है मोइश शाह साहब से। डिस्कस करेंगे टूर्नामेंट कितना इंपॉर्टेंट है और ख़ास करके जैसे चेयरमैन साहब ने भी कहा कि फ्यूचर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान, हमारी पूरी कोशिश है कि हमारी ऐसी तगड़ी टीम तैयार हो जो कि पाकिस्तान ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करे, ओलंपिक्स के अंदर पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस का जलवा जो उनसा दिखा सके। इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के कैप्टन है मुराद, इनसे बात करते हैं। मुराद भाई, एक तो
कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट अगर हम बात करें इस वक्त। मुराद भाई, थोड़ा सा इस टूर्नामेंट के बारे में बताइएगा, कितना इंपॉर्टेंट है खास करके हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारे प्लेयर्स के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया भाई। देखिए, इस तरह है कि जब पहले हमारे ज़्यादा टूर्नामेंट होते थे तो पाकिस्तान में हमारे अपने इवेंट नहीं होते थे, हम बाहर जाते थे, वहाँ पे उनका जो वहाँ पे टीमें होती थी उनको अपनी क्राउड सपोर्ट करती थी। तो वहाँ पे देख के हमारा भी दिल करता था कि हम यहाँ पे आएँ, अपने मुल्क में खेलें, और लोगों को पता हो कि हमारी वॉलीबॉल की भी बहुत अच्छी टीम है। बिसाइड दूसरी स्पोर्ट्स ये भी हमारी बहुत अच्छी है और इसमें भी हमारे पास काफ़ी टैलेंट है। जिस तरह कि इस साल हमारे तकरीबन कोई 8-10 प्लेयर जो है ना वो फॉरेन लीग्स में खेलते रहे, और ना ये कि सिर्फ खेलते रहे बल्कि वहाँ पे वो टॉप प्लेयर्स हुए हैं, यानी कि उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी टॉप क्लास की रही कि उसके बाद अब सारी मतलब जो एशिया है या दूसरी टीमें हैं वो सारे पाकिस्तान की तरफ देख रही हैं कि यहाँ से मतलब इनका आ रहा है। तो ये जो टूर्नामेंट है ये हमें एक अच्छा बूस्ट देगा। पिछले भी लास्ट टाइम यहाँ पे हुआ था पाकिस्तान में, उसके भी हम डिफेंडिंग चैंपियन हैं, और इस बार भी इंशाल्लाह हम बेहतरीन पोजीशन में हम कोशिश करेंगे कि अपने टाइटल को डिफेंड करें। Coach, I mean, if I just talk about the Pakistan team, how do you rate the Pakistan team and how's the camp going on? How important is this tournament for the Pakistan development of volleyball specifically? Well, I think the camp has been running very good. We were training for 20 trainings since I arrived. It is almost 1 month ago. And then for the tournament, I think it's always important to play home. It's always to give a good picture of the sport into the society, into the media. And we are expecting to be on the top of the stands. But we know also that this is a long process for the long summer we have. We play after the ADC Challenge Cup. So there are a lot of things, and slowly we have to move forward. Coach, I know you haven't spent a lot of time with the Pakistan team right now. You're just newly appointed. But if I speak about the youngsters, looking at the future of Pakistan, how do you see the Pakistan youngsters coming up for the Pakistan national team? I'm talking about the under-17s, under-23. Yeah, I only saw training the under-17 and the 18 team. I think it's a good team, or it's an interesting group that is training right now. However, we need to look for a long-term process if we would like to move up to the stands in the world ranking. So there is not a miracle thing which will happen from one day to the next one only with one specific group. The Pakistani Volleyball Federation needs to look very, very strong on creating all the base youth national teams, and hopefully we can convince the board the importance of that, because this is what will bring Pakistan in a solid and sustainable movement into the world. Coach, when we speak about the Pakistan team, obviously everyone has an eye on qualifiers for the Olympics. But when I speak about the having a league in Pakistan, a Pakistan league, how important it is to get the Pakistan Volleyball League for better players for Pakistan team? Always a national league. It's one of the 4 or 5 really important legs into a process to create players and to create solid statesmen of volleyball. I believe that players having a chance to compete seriously in a well-organized national league would be also a demanded or a needed thing to develop the sport inside the country. Coach, if I just look at the teams right now playing against in this tournament, Iran is one of the best teams against Pakistan. How do you see Pakistan versus Iran match? Well, I haven't seen in depth which is exactly the team, because Iran will show the list of the players. We believe that is coming with the under-20. They are the vice champions of the World Championship last year. So I believe it's a good team. I know that team because we've been playing preparation games earlier with another clubs and another teams. So I got to know that team. But we need to focus on our development, and we will see when we have to play in the 5th and in the 6th day. Hopefully we play the final with them, and I believe we are normally the 2 best teams in the competition. Coach, when I speak about the volleyball specifically, when you speak about the national team, like I mentioned about the under-17s, under-23, how important is to get the regular camps going on? It's just not like we have a tournament and we just organize a camp and then we just leave it off. How important is the frequency of the camps? Yeah, as I said before, countries like Pakistan, we should establish permanent camps with players, of course, with the younger players
We should establish kind of centers, national centers, with maybe 4 or 5 national centers all along the country to develop players, to produce players, and also with the national team players who are not going to play professionally abroad. We must, it's a must duty to be created, to keep working in daily basis with these guys, because the national team environment where the players have the possibility to develop, it's huge difference with the local clubs or the local things. But it's not happening only here. It's happening in all over the world. You know, players who are not continuously playing professional, they are always kept by the federation as a regular basis camper. अब मोहित साहब, अगर मैं थोड़ा सा पाकिस्तान वॉलीबॉल के बारे में बताना चाहूँ, क्योंकि आप लिखते भी हैं न्यूज़, खास करके बड़ी डेप्थ लगते हैं आप स्पोर्ट्स के अंदर, ये टूर्नामेंट कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान को? क्वालिफायर्स, ओलंपिक्स तो एक बहुत बड़ी स्टेज लेवल की बात करूँ, एशियन गेम्स की बात करूँ, पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पर भी दिखाई, लेकिन ये टूर्नामेंट कितना इंपॉर्टेंट है वॉलीबॉल को वापस पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने में? देखिए वैसे ये जो वॉलीबॉल है ना, पाकिस्तान में फास्ट डेवलपिंग स्पोर्ट है। ऐसी स्पोर्ट है ये कि जो रैपिडली ग्रो कर रही है, लोगों में इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है, इसके प्लेयर्स ज़्यादा हो रहे हैं, और इसकी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छी है इन रिसेंट टाइम्स। हम जब एशियन गेम की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी टीम्स को हराया। पाकिस्तान ने कोरिया को हराया, पाकिस्तान 5th फिनिश हुआ, और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान मेडल भी ले लेगा इस दफ़ा एशियन गेम में, क्योंकि वो ना हो सका। लेकिन इंटरेस्ट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आपके रूरल एरिया में देखें, आपके ऐसे इलाके में जिस तरह मुराद ने अभी बताया कि वो बन्नू से हैं, पार्ट्स ऑफ जो KPK है, वहाँ इतना ज़्यादा वहाँ पे इन्फ्लक्स हो रहा है, इतना ज़्यादा एक तरह से टैलेंट आ रहा है कि वो मैं आपको बता नहीं सकता। और बहुत, मैं कहता हूँ कि बहुत एक अच्छा ओएस पाकिस्तान एक स्पोर्ट्स के लिए एज अ होल एक अच्छा साइन है कि कम से कम हम क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश, इस तरह की गेम से हट के एक वॉलीबॉल को अब डेवलप अगर करें और वॉलीबॉल को इंटरनेशनल स्टेज पे पाकिस्तान का एक नाम रोशन करने के लिए इस्तेमाल करें, तो बहुत खुशाइन बात है ये। और ये नहीं है कि पाकिस्तान कम्पीट नहीं कर सकता अगेंस्ट द बेस्ट टीम्स। पाकिस्तान ने प्रूव किया, यही मुराद के अंदर जो टीम खेली और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में खेली, चैलेंज कप पे खेली, एशियन कप में खेली, अब ये AVC कप खेल रही है, फिर आगे ये चैलेंज कप दोबारा खेल रहे हैं जाके बाहर जाके। ये सारा एक्सपोजर है, और ये सारा एक्सपोजर पाकिस्तान को हेल्प करेगा टू स्ट्रेंथन देयर आउटफिट और एक अच्छी टीम बनाने में। और फ्यूचर में जिस तरह चौधरी याकूब जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि मेरा एक एम है, वो एम ये है कि मैं कभी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करूं, और वो इम्पॉसिबल नहीं है। बिलीव यू मी कि अगर पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट थोड़ी वॉलीबॉल में आ जाए, हम अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करें, उन पे इन्वेस्ट करें, उनका ख्याल रखें, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दें, उनके लिए जो हम कर सकते हैं वो करें। और लोकल लेवल पे जिस तरह रूबन ने कहा कि लीग बड़ी ज़रूरी होती है, आपको लीग करानी है हर गेम में। आजकल एक टेम्पो ऐसा बन गया इंटरनेशनली कि जब तक आप लीग नहीं कराएंगे तो आप उस गेम की डेवलपमेंट नहीं होती। वजह क्या होती है कि बाहर से प्लेयर आते हैं, उस लीग में खेलते हैं, डिफरेंट टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको देखा देखी जो आपका यंगस्टर है वो उस तरह की गेम खेलने की कोशिश करता है। यही बात PSL में क्रिकेट में हो रही है, और यही आवाज़ उठ रही है हर तरह से कि आप हॉकी की लीग भी स्टार्ट करें, आप स्क्वाश में भी एक लीग स्टार्ट करें, आप इंडो पाकिस्तान की टेनिस की सीरीज भी स्टार्ट करें, ताकि आपका ये स्टैंडर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट आपने शाह जी बात की। अगर थोड़ा सा मुराद भाई अगर आना चाहूँ मैं इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान ने इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी 3 मैचेस खेलने हैं, इम्पॉर्टेंट कितना है? और जब मैं मुराद की बात, आप क्योंकि कैप्टन भी है पाकिस्तान टीम का, आपका एक लड़का है मुराद, वो अभी जाके लीग भी बाहर खेल के आया, कोरिया के अंदर खेल के आया, उसके अलावा एक लड़का आपका ईरान के अंदर भी लीग खेल रहा था, वो एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट है यंगस्टर्स के लिए? देखिए, जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पे हर मुल्क का एक अपना लेवल होता है। जैसे कोरिया का अपना लेवल है, ईरान का एक अपना लेवल है, एक स्टैंडर्ड भी है, ओमान हो गया, दूसरे ममालिक हो गए जहाँ पे सारे हमारे लड़के गए। तो वहाँ पे वो एक लड़का अपने उस पूरे मुल्क के ना जो वो उधर से एक्सपीरियंस लेके आता है, और फिर जब हम सारे यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर हम शेयर कर रहे होते हैं, और उससे हमारे पास एक बेहतरीन कम्प्लेक्स आ जाता है जिसका यहाँ पे बहुत फ़ायदा होता है। वहाँ पे आपको अकेले वो परफॉर्मेंस देनी होती है, यहाँ पे हम टीम में तो देते ही हैं, लेकिन वहाँ पे आप अकेले बंदे होते हो तो आपके लिए ना बहुत मुश्किल होते। तो जब आप उन हालात से निकल कर आते हो तो फिर यहाँ पे आपको टीम को बहुत फ़ायदा होता है।
जितने भी छोटे छोटे ममालिक हैं, बहुत छोटे छोटे, मालदीव्स हो गया, ओमान, ये दूसरे सारे, वहाँ पे लीग्स हो रही हैं और रेगुलर पता नहीं कितने सालों से हो रही हैं। जब वो हमसे पूछते हैं, हम उनको बताते हैं कि हमारे यहाँ अभी लीग स्टार्ट नहीं हुई, तो वो हैरान होते हैं कि आप लोगों का अपना लेवल हम देखें और फिर आपके वहाँ इस तरह का है। तो अभी है, हम यही चाहते हैं कि आगे हमारे यहाँ भी लीग स्टार्ट हो, इंडिया में भी हो रही है, यहाँ पे भी अच्छी खासी लीग स्टार्ट हो। उससे ये होगा कि एक तो लड़कों को मोटिवेशन भी मिलेगी, थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा, और जो हमारा ग्रास रूट लेवल है ना, वहाँ से हमारा टैलेंट खुद आएगा। फिर आपके पास नर्सरी होगी। अभी हमारे पास इतने सारे प्लेयर नहीं होते, लेकिन जब वो बैकअप स्टार्ट प्लेयर्स की होगा आप तो बात फिर करते हमारे हैं। पास बैकअप होगा, फिर हमारे पास नर्सरी होगी। जिस तरह के अभी भी बेहतर हालात है, लेकिन मजीद अगर काम किया जाए तो उम्मीद है कि और भी बेहतर रहेगा। मुराद भाई, एक सवाल बहुत से लोग करते भी होंगे आपसे, जी जी। क्योंकि अगर मैं इस नेशन की बात करूं, ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, दूसरे स्पोर्ट्स की बात करूं, क्रिकेट की बात करूं, फुटबॉल, जो भी अपना एक सपोर्ट होती है, जी जी। वॉलीबॉल ही क्यों? आपने वॉलीबॉल क्यों चूज़ की? देखिए, हमारे यहाँ तो बेसिकली बंदों में स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा है। हॉकी के भी हमने ओलंपियन प्लेयर्स वो किए हैं, फुटबॉल, तकरीबन हर गेम में नेशनल टीम में हमारे हैं लड़के। मेरे अपने घर के सामने वहाँ पे क्रिकेट का भी था, वॉलीबॉल का भी था। मैंने टीवी पे एक मैच देखा हमारा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, बहुत टाइम की बात है। उसमें हमारे एक लेजेंड प्लेयर है इरफान नवाज, वो हमारे अभी वापडा टीम के मैनेजर भी हैं, सेटर थे, हमारे लेजेंड प्लेयर हैं। को मैंने देखा था तो वो उधर से पीटीवी पे ही दिखाया जा रहा था, जो मुझे याद पड़ रहा, तो वो उनसे मैंने फिर वो इंस्पायरेशन ली। फिर मुझे लगा कि यार ये तो बहुत इंटरेस्टेड गेम है, तो वहाँ से फिर मैंने भी स्टार्ट लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का करम है। Coach, the match against Australia, obviously this tournament is important for Pakistan, the South Asian Championship, but we're going to be playing 3 matches against Australia. How important is that too? Well, for me, every training match is important. It's just a matter to develop the team, to develop the players, and bring the players the possibility to access to the international level. Once again, Australia used to be a really powerhouse in the world. Now, perhaps they are starting to work again in a process looking for Brisbane 2032, because they will host the Olympic Games in 2 Olympic cycles. So everything, it's important to get the possibility, like a country such as an Australia will come to visit us for 3 games. It's a great possibility to develop the team. Secondly, Coach, I mean, if you just speak about the other sporting nations, I mean, they invest a lot on the future talent, specifically on the youngsters. They have got grounds, they have got the facilities, volleyball nets, everything installed in the parks, in the schools, in the university. How important is it for the Volleyball Association, and do you have any plans, speaking to the volleyball, that we need to implement this in the ground? Well, I'm a developer as a nature. I've been developing clubs, and when I have the possibility, I believe we can really develop a nice story here. The thing is that it is fundamental that we can create such a thing with national centers, with a let's say, put the scoop on schools and young talents. But nothing happens from one day to the next one, you know. This is something like we need to put all the stakeholders together, agreed in a term of a program, and trust is, you know, I'm a food lover. And one of the things I learned is biryani. And biryani cannot be cooked in 2 minutes. It's a process. You close the pot. Which biryani do you like? One? Oh, I like biryani, spicy biryani. So this is the biryani I like the most. But then you need to close the pot and wait. This is a process. And when you work with the right recipe and you have the experience, you will get the best results. That's good, Coach. शाह जी, थोड़ा सा अगर लास्ट चीज़ के बारे में पूछना चाहूँ आपसे कि पाकिस्तान वॉलीबॉल, जैसे मैंने कोच से बात की, हमारी ज़बान में अगर जुटकी इसको कहा जाता है, पंजाब के अंदर जुटकी बहुत ज़्यादा खेली जाती है और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, छोटी जगह होती है, लड़के खेलते हैं, यहाँ तक कि फीमेल बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं इसके अंदर, लेकिन इम्प्लीमेंट कोई भी एक्टिविटी है उसको नीचे इम्प्लीमेंट करना कितना इंपॉर्टेंट है? अच्छा, इन्होंने जो बिरयानी की बात की ना अवैस, वो उनका मकसद कहने का ये है कि देखें, कोई अच्छी चीज़ भी जब बनती है उसका एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बगैर वो चीज़ बन नहीं सकती। और इसी तरह ये स्पोर्ट्स में भी एक प्रोसेस, आपको एक सिस्टम चाहिए, सिस्टम इवॉल्व करना पड़ता है कि अगर आपने एक पर्टिकुलर गेम को डेवलप करना है तो उसको एक ग्रास रूट से ले के ऊपर आपने जाना है, डेवलप करना है। आपने पहले अपने जो आपका बैकअप पूल है या आपकी प्लेयर्स की स्ट्रेंथ है उसको ज़्यादा करनी है, और ज़्यादा करके उनको एक्टिव करके उनको इन द कंपनी ऑफ बेस्ट प्लेयर्स वो आपने खिलाना है। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है।
हम आजकल हॉकी में क्यों पीछे हैं, और वो तो खैर अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि हम अजलान शाह का फाइनल भी खेल रहे हैं हॉकी का, लेकिन एज अ टीम और एज अ नेशन जिसने इतना अरसे से हॉकी पे डोमिनेट किया, वो हम पीछे इसलिए रह गए कि हमारी एक्टिविटीज़ कम हुई हैं। नेशनल लेवल पे एक्टिविटीज़ कम हुई, इंटरनेशनल लेवल पे एक्टिविटीज़ कम हुई, हमारा प्लेयर्स का जो पूल है वो सुकड़ गया, बहुत कम हो गया, रिड्यूस हो गया, लोग ज़्यादा क्रिकेट की तरफ माइल हो गए, और टैलेंट आना हॉकी में इसलिए बंद हो गया कि वहाँ उनको कोई जॉब्स नहीं मिलते थे, कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती थी। ये इंश्योर करना होता है प्लेयर के लिए। इवन वॉलीबॉल में अगर आपने प्लेयर्स को डेवलप करना है, इनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके ज़िम्मे है। गवर्नमेंट लेवल पे, मल्टीनेशनल पे, स्पॉन्सरशिप पे उनको चाहिए कि इन्वेस्ट करें। ये पाकिस्तान का इमेज लेके चलते हैं ये प्लेयर, ये अपने लिए नहीं खेलते, ये मुल्क के लिए खेलते हैं। और मुल्क का अगर ये जीतते हैं और कल एशियन गेम में या किसी अच्छी गेम में ये पाकिस्तान का झंडा रोशन करते हैं, ऊपर लेके चलते हैं, तो वो उसका मतलब ये है कि ये मुल्क के लिए जान लगाते हैं। और ये स्पॉन्सरशिप का, मल्टीनेशनल्स का हक है कि वो इन पे इन्वेस्ट करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट Player शाजी खुश आपने होता कहा है है इन चीज़ों के बारे में। तो चीज़ें डेवलप होती हैं। प्लेयर को खुश करना बड़ा ज़रूरी है, और प्लेयर के पूल को ब्रॉडन करना बड़ा ये ज़रूरी है। बड़ा ज़रूरी इस चीज़ का। कोच, लास्ट मैसेज for the Pakistani community. They love to watch our players playing again. Like I told you, I'm excited to watch Pakistan versus Iran match because Iran is one of the strong teams, and we're excited to have you on board too. A message for the Pakistani people, Pakistani fans. I know they're crazy about sports, to come and support the team here. Well, the message would be that come support the team. We will give our best. I think the team has tons of passion to give, and we are really excited to host this championship here, and we would like to please everybody with good results and good performance. And the food, what you love, what you want to eat. Well, I would like to eat spicy biryani, of course, but you know, spicy biryani needs a process. Cheese paratha is just like a fast food. Thank you, Coach, for that. You are welcome. मुराद भाई, lastly, क्योंकि आप पाकिस्तान की कप्तानी भी कर रहे हैं, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, जो 23 करोड़ अवाम है, अब तो 23 करोड़ से हमारी ज़्यादा अवाम हो चुकी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज डिपेंड करती है कप्तान की बॉडी लैंग्वेज पे। जहाँ उसकी बॉडी लैंग्वेज गिरती है, अवाम की बॉडी लैंग्वेज गिरती है। उस अवाम के लिए जो आपसे प्यार करती है, उनके लिए पैगाम, सपोर्ट करें, आपको पैगाम देना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात है कि जब हम बाहर जाते होते थे तो थ्रू और सोशल मीडिया अकाउंट्स हमें बहुत सारे मैसेजेस वगैरह आते थे कि कोई लाइव वीडियो या कोई इस तरह के लिंक वगैरह, जो कि कम ही होती है हमारी, क्योंकि हमारी अपना सेटअप है नहीं, तो उससे ना वो लोग मायूस हो जाते थे। अभी ये है कि ये गोल्डन चांस है, मैं मीडिया के थ्रू इनको सबको बताना चाहता हूँ कि आएँ, हमें सपोर्ट करें, और हमारा भी आपसे प्रॉमिस है कि इंशाल्लाह आप लोगों को मायूस नहीं करेंगे। आपको एक अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिलेगा, और आएँ यहाँ पे जो बाहर से टीमें आ रही हैं उनको भी बताएं कि हमारे यहाँ वॉलीबॉल भी है और हम स्पोर्ट्स लविंग नेशन भी है। बहुत शुक्रिया मुराद भाई। ये थे मुराद भाई, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान टीम के कोच, अपना कैप्टन भी हैं। कोच से भी बात हुई, मोइशा साहब से बात हुई। ये टूर्नामेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोच ने भी एक बात की कि हमें टाइम देना पड़ेगा अपनी टीम को, हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इन लड़कों को एक प्रॉपर डेवलप यूनिट देखने में। वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान को आप क्वालिफायर्स, ओलंपिक क्वालिफायर्स, ओलंपिक के अंदर इंशाल्लाह ताला मेडल जीतता हुआ आप देखेंगे पाकिस्तान टीम को। पाकिस्तान वॉलीबॉल को बहुत सी नई ख्वाहिशात भी, और जैसे उन्हें कप्तान ने भी कहा, कोच ने भी कहा, रिक्वेस्ट है पब्लिक से आएँ, यहाँ पर सपोर्ट करें। 11 से 17 तारीख इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लियाकत जिम्नेजियम में मैचेस खेले जाने। बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है पाकिस्तान अवाम के लिए और पाकिस्तानी वॉलीबॉल टीम के लिए। मुझे मेरी टीम को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।